बेटा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन करना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टॉपिक है वेदर दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। क्या होएगा बेटा, ऐसा है कि आपको ना दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन होंगी। कार्टीज़ियन फॉर्म में भी हो सकती हैं और वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती हैं। अगर तो कार्टीज़ियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म से आपने उसको कार्टीज़ियन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को चेंज करना है। क्योंकि कार्टीज़ियन फॉर्म में ये क्वेश्चन काफ़ी आसान आपको फील होएगा कि काफ़ी आसान है। तो बेस्ट है कि अगर आप इसको कार्टीज़ियन फॉर्म में ही रखो इक्वेशंस को। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे मान लो जो मेरे पास फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है x अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y-y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z-z1 अपॉन c1। ये फर्स्ट लाइन है, उसकी इक्वेशन है कार्टीज़ियन फॉर्म में। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x-x2 अपॉन a2 y-y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z-z2 अपॉन c2। तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है मेरे पास कार्टीज़ियन फॉर्म में। तो एक कंडीशन है, ठीक है, मैंने अभी ये चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा ना तो बेटा देन 2 मार्क्स में आएगा कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, यस और नो में आंसर करना है। तो 2 मार्क्स में आने वाला ये क्वेश्चन है। तो एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब होल्ड नहीं हुई, तो देन लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है इफ़ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर बेटा इसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग with each other, बट अगर इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं आता है देन अदरवाइज नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है बच्चे, अगर तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो देन लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट करती होंगी एक दूसरे को। तो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो देन फिर जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करती होंगी। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन वो 4 मार्क्स में पूछेगा ना तो फिर पता कैसे पूछेगा, देन वो कहेगा कि प्रूव करो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, और साथ में वो ये भी पूछेगा आल्सो फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर साथ में उसने ये वाली बात पूछ ली कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी अगर वो डिमांड करे, निकालने को पूछे, तो देन जो क्वेश्चन है उसको बेटा जो सॉल्व करने का मेथड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके लिए बेटा मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल कंसिडर करूँगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे आंसर करना है। ओके बच्चे, तो अगर खाली उसने यही पूछा हो कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, देन आपने सीधा ये वाला कंडीशन यूज़ करना है, तो इससे आपने उसको आंसर कर देना है। ठीक है बच्चे।